खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। देश भर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर लोक आस्था का पर्व छठ पूजा के मौके पर सामाजिक दूरी बनाए रखने में आम लोगों तथा छठ व्रतियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में जागरूकता अभियान चलाए जाने को लेकर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जमालपुर शाखा के तत्वाधान में रविवार देर शाम मारवाड़ी धर्मशाला रोड स्थित शाखा कार्यालय में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान शाखा सचिव प्रवीण कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने छठ पूजा के मौके पर आयोजित होने वाले भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जिस प्रकार से कोरोना काल में लगातार अपनी ओर से सेवा दिया गया और अभी भी लगातार जागरूकता अभियान समय समय पर चलाया जा रहा है शहर में, तो इसको लेकर क्या लगता है कि जिस प्रकार से अगर कोरोना के फिर से जो संख्या बढ़ रहे हैं उसको लेकर ही ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? जी, ये जो कोरोना है थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे करके इसमें रिलैक्स होते जा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है और ठंड का मौसम बिल्कुल अब सर पे है और इसमें बढ़ने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो रेड क्रॉस की ओर से ही नहीं, हम तो सारे हर संस्थाओं की ओर से हम निवेदन करना चाहेंगे हर नागरिक को कि भाई अपनी जिम्मेवारी आप अगर खुद नहीं उठाएंगे तो कोई भी सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करते ही हम सुरक्षित रख सकते हैं अपने आप को। कई बार कहा जा चुका है कि भाई आप निकले यहाँ से तो मास्क पहन के घर से बाहर निकले, अगर बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें यथासंभव। अभी कई हमारे पर्व त्यौहार वगैरह गुजरे हैं तो स्वाभाविक है कि उसको हर वक्त रोका नहीं जा सकता है, लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान से बाहर आ गए। लेकिन अब छठ जो हमारा सबसे मेन पर्व है उससे निकलने के बाद हमें तुरंत सावधानी बहुत तेज़ बरतनी होगी और अभी से भी करना चाहिए। छठ में भी हम लोग जितना डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क लगा के रखें और घर जब भी लौटें तो कोशिश करें कि हाथ वगैरह धो करके बाहर भी हम अपने घर के अंदर प्रवेश करें। कपड़ा वगैरह उतार के तुरंत उसको हम लोग धुलने में डालें। तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं, 2-3 हैं, इसको आपको ध्यान हर किसी को रखना है। और अभी ये सोचना कि भाई तुरंत ये रोग हमारे यहाँ से जा रहा हो, ये संभव नहीं है। जब तक वैक्सीन हमारा तैयार नहीं हो जाता तब तक हमें अपनी जिम्मेवारी खुद उठानी होगी। सरकार तो है ही है, सरकार अपने स्तर से जो करना हो कर रही है, लेकिन हर समस्या का समाधान सरकार के ऊपर छोड़ना भी ठीक नहीं होता। जिंदगी हमारी है, उसे बचाने की जिम्मेवारी भी हमारी ही है। सरकार अपने स्तर से जो भी सख्ती करना हो वो कर रही है, जो दवाई की व्यवस्था करनी हो, वैक्सीन पे बहुत तेज़ उसमें रिसर्चेस हो रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द आ जाएगा वैक्सीन हमारा। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अपने बच्चों के भविष्य, अपने परिवार के भविष्य, अपने घर में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी हमारे हाथ में ही होती है। तो हम लोगों को इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पालन करना चाहिए। रेड क्रॉस मानव जीवन के दुख तकलीफ़ों से जुड़ी हुई संस्था है, पूरे विश्व स्तर की संस्था है। हम लोगों में कोई भेदभाव ये देख समझ के कुछ भी बयान नहीं होता, सिर्फ सेवा की बात होती है। कुछ कहने के लिए हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। जो हमारे मेंबर्स से, हमारे संस्था के से जुड़े लोगों के साथ जो उनके शरीर से बन पाता है वो खुद आगे बढ़ के काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। तो हम सारे देश के लोगों से और जमालपुर के लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप अपनी रक्षा के लिए कम से कम ये आप खुद अपना ध्यान रख सकें। ये बहुत बड़ी कृपा होगी। हम आपको नमस्ते करते हैं कि भाई आप इसको करिए और अपने लिए करिए। जिस प्रकार से अभी हाल ही फिलहाल में दुर्गा पूजा का त्यौहार समाप्त हुआ, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए। आने वाले दिनों में छठ पूजा जैसे बड़ा एक त्यौहार आने वाला है, इसको लेकर क्या तैयारियां इस संगठन की ओर से, रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से की जा रही है? जी, हम ये छठ पर्व तो हर कोई जानता है कि बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण पर्व है। बहुत पवित्रता इसमें मुख्य रूप से धारण की जाती है और रेड क्रॉस इसमें शुरू से जब भी दुर्गा पूजा हो, छठ हो, उसमें हम लोगों की सुरक्षा के लिए सेवा शिविर वगैरह लगाते रहे हैं। और इस बार भी हम लोगों की योजना है, उसी की बैठक आज चल रही है कि हम लोग सेवा शिविर लगाएं। एक सेवा शिविर जुबली ये जो ईस्ट कॉलोनी पहाड़ी के नीचे जो तालाब है उस पर हम लोग बराबर से लगाते रहे हैं।
तो फर्स्ट फेज में वहाँ पे इस बार हम लोग लगाएंगे। और 20 तारीख के शाम में पहला अर्घ है शायद, तो उस दिन हम लोग 12 बजे से ही 12 से लेके 2 के बीच में हम लोगों का वहाँ से सेवा शिविर प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें पानी की व्यवस्था रहेगी, फर्स्ट एड की व्यवस्था रहेगी, खोए बिछड़ों को मिलाने के लिए जो माइक वगैरह पीएससी की व्यवस्था होती है वो रहेगी, और हमारे मेंबर्स वहाँ तैनात रहेंगे। और क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं इसमें लोगों की भलाई के लिए, लोगों के फायदे के लिए, उस पर अभी चर्चा चल रही है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे उसमें और कुछ जोड़ना है या क्या करना है। घाटों पर भी लोगों को क्या रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा इस कैंप के द्वारा, शिविर के द्वारा जागरूक बनाया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए? जी 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 बिल्कुल, वो हमारा वहाँ पर प्रचार भी होगा। हम अपने माइक से पीएससी से इसका अनाउंसमेंट भी करते रहेंगे, लोगों को सावधान भी करते रहेंगे कि जिस समय भक्ति भाव में लोग डूबे होते हैं उस समय बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं लोग कि डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो उन्हें जागरूक करते रहना ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारे सदस्यों की जिम्मेवारी है, वो हम करते रहेंगे। और पूरे घाट में चारों तरफ हमारा जो प्ले कार्ड है बचाव का, वो चारों तरफ हम लगाएंगे जागरूकता की दृष्टि से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसका फ़ायदा उठा सकें। ध्यान सिर्फ फ़ायदा उठाने वाली बात क्या है, उनके पास ये ध्यान होना चाहिए कि हमें सुरक्षित रहना है, बस इतनी सी ज़रूरत है, बाकी समस्या खुद हल हो जाती है। जी धन्यवाद।